नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं के आपके गणित विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके गणित का पेपर है किस टाइप का आने वाला है, किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, उनको कैसे हल किया जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके मित्रों तक आगे शेयर कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले एक बार पुनः निवेदन रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें समीकरण x-2 बराबर 7 का हल आपको बताना है। x-2 बराबर 7 का हल आपको बताना है। अब ये समीकरण है तो इसको x को साइड में ले लेंगे और इसको आप 7 है, इसको पक्षांतरण करेंगे तो आपके 7 + 2 इस तरह से हो जाएगा और इसका उत्तर आपके निकल के आएगा 9। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। चार भुजाओं से घिरी समतली आकृति को कहते हैं। चार भुजाओं से, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है विद्यार्थियों। इसे चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से समतलीय जो आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तीसरा प्रश्न, वृत्त के केंद्र का पूरा कोण होता है। वृत्त के केंद्र का पूरा कोण 360 360 डिग्री। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। कितना होता है? 360 डिग्री। 100 का वर्गमूल है, आपको 100 का वर्गमूल बताना है। 10, 100, 1 या 0। तो 100 का वर्गमूल है वो 10 होता है। आप देख भी सकते हैं 10 इंटू 10 करोगे तो बराबर कितने होते हैं? 100 होते हैं। इसका मतलब 100 का वर्गमूल कितना है? 10 है। अगला, 8 की घात 3 का मान होगा। 8 की घात 3 का मान होगा तो इसमें आप 8 की घात 3 का मान करना है तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इसमें आप कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 88 66। 66 इंटू 8 कीजिएगा, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। 66 इंटू 8 अपन करें तो इसमें आपके लगभग 512 आएंगे उत्तर। ठीक है, 512। अगला है 7x 10x और 12x का योग होगा। आपको बताना है इन x का योग कितना होगा छठे प्रश्न में। तो आप देखोगे 7 और 10 17, 17 और 12 29, तो 29x होगा। ऑप्शन और रहेगा इसका सही आंसर 29x। अगला है 6x + 1 का वर्ग है। आपको बताना है 6x + 1 का वर्ग है 7th में। तो इसका रहेगा 6x यानी 36x² + 112। तो इसमें रहेगा आपके ऑप्शन अ रहना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। अगला है 12x और 36 सार्वगुणनखंड है। आपको बताना है 12x और 36। तो इसमें आपका जो सही आंसर क्या रहेगा? 12 ही रहेगा। ठीक है, 12 या 36। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली जगह को भरना है। तो 3 की घात 2 + 4 की घात 2 + 5 की घात 2 का मान होगा 0 डिग्री का मान होगा। तो इन सभी का 0 डिग्री का मान 1 ही होगा। तो इसमें आप 1 भर सकते हैं। ठीक है, इसमें 1 लिखिए। और 3/4 x 3/4 x 3/4 का घातांक रूप होगा। इसका घातांक रूप आपको बताना है तो 3/4 की घात 3 होगी। ठीक है, इनटू में है ये सब, x में नहीं, x में यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है। तो ये 3/4 की घात हो जाएगा 3, इसका उत्तर। 8 की घात 2 2x व 4x + 2 का योग होगा। इनको आप जोड़ोगे तो इसका रहेगा 12x² + 4x + 2।
इसका सही उत्तर रहेगा। सम संख्याओं के घन सम होते हैं, सम संख्याओं के घन है वो सम ही होते हैं। 21 की घात 2 माइनस 20 की घात 2 बराबर कितना होगा वो आपको बताना है। तो 41 होगा, ठीक है, इनको आप जोड़ दोगे 41 होगा। एक घटना की प्राथमिकता कुल परिणामों की संख्या बराबर घटना से बनने वाले परिणामों की संख्या से होगी, और इसमें रहेगा -2 से बड़ी परिमेय संख्या 3/8 रहेगी। सॉरी, -2 से बड़ी परिमेय संख्या है वो क्या रहेगी वो आपको बताना है, और इसमें रहेगा 3/8। आगे है सत्य और असत्य बताना है। तो फर्स्ट में रहेगा P/Q के रूप में होती है, तो ये असत्य रहेगा। दूसरे में आपका रहेगा असत्य, तीसरे में भी आपके असत्य रहेगा, और चौथे में भी असत्य रहेगा। आप जब निकालोगे पांचवें में भी आपके सत्य रहेगा। फिर m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 5m भाग 5 माइनस 3 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5 है, तो इसको आपको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित एक पट्टी युग्मों का गुणनखंड करना है आपको। बताइए कौन से गुणक्रम की सहायता से आप 1/3x 6x 4/3 को के रूप में अभेकलन करेंगे। तो इसमें आप कर सकते हैं, आप निकालोगे तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा। सातवां है निम्न समीकरणों को हल कीजिए, अपने उत्तर की जांच कीजिए। 3m बराबर 5m माइनस 8/5, और एक है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y, तो इसको आप ज्ञात करना है। आठवां है एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। बिल्कुल इजी है, ये आप कर सकते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। यह आप कर लीजिएगा, और फिर सारणी को पूरा करना है। और मान लीजिए कि 2 kg चीनी में 8 × 10 क्विंटल है। निम्नलिखित चीनी की कितनी क्विंटल होगी वो आपको बताना है। और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपका ये गणित विषय का पेपर आने वाला है। मैंने पूरा पेपर बताया है। ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप चैनल के साथ में बने रहें। फिलहाल धन्यवाद, मिलते हैं अगले पेपर में।